हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज किया गया है ये है कि आप किसी मामले पर ए और बी में से किसको चूज करें। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न अगर है टॉपिक में तो समझें। जैसे किसी विषय पर आप निर्णय लेने जा रहे हैं और आपके सामने दो विकल्प हैं, तो उन दोनों में से किसको चुनें। आप दुविधा में हैं, दुविधा का मतलब होता है दो स्थितियों में फंसा हुआ, तो ए को चूज करें या बी को, मतलब इधर जाएं या उधर जाएं। तो एक को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए। तो अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा इशू है जिसमें आप एक दुविधाग्रस्त स्थिति में हैं, दो रास्तों में से एक को चुनना है। कोई काम करने जा रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना चाहते हैं, एक को ड्रॉप करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पा रहे क्या करना है। आज की रीडिंग आपकी हेल्प कर सकती है। उन दोनों ऑप्शंस को ए और बी का नाम दे दीजिए और आज की रीडिंग को उसी के लिए देखिए। ये आपके लिए हेल्प करेगी, आपके सही ऑप्शन को चुनने में शायद आपकी मदद करेगी। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वहाँ से रेजोनेट करेगी। ये नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर 2, मान लीजिए आपने अपने किसी एक विषय के लिए देख लिया वीडियो और उसके बाद में कुछ महीने बाद आप फिर किसी दुविधा में फंसे और आपने सोचा कि इस वीडियो की दोबारा से हेल्प ली जाए, तो पाइल को चुनने में पुराना वाला मत चुनिएगा, फिर से नई पाइल चूज करिए। अपने मन में सोचिए कि कौन सी पाइल आपको लेनी है। जब पाइल सिलेक्शन आएगा ना स्क्रीन पर, तो फिर से सोचिए कि अब इस नए इशू के लिए कौन सी पाइल चूज करनी। ये वीडियो आपको फिर से हेल्प करेगा। तो एक तरीके से ये वीडियो आपके लिए बड़ा मददगार होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि इसमें आप सभी की हेल्प हो पाएगी। और अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर इस तरह का वीडियो। और इस तरह की रीडिंग मुझे रेगुलर करनी चाहिए, लाइक मंथली बेसिस पर या नहीं, ये आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं इसको मंथली भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब तीनों पाइल्स देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स बड़ी यूनिक सी हैं। मैं बड़ी देर से, मतलब बहुत टाइम सोचा मैंने और काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने चूज़ किया कि मुझे इन पाइल्स के लिए क्या चुनना चाहिए। तो इसके लिए मैंने देवताओं की शक्ति के स्रोतों को चूज़ किया है। देवताओं की शक्ति जिनसे प्रदर्शित होती है, भगवान की शक्ति चूज़ की है। तो शिव जी का त्रिशूल पाइल नंबर 1 आपके सामने है। भगवान विष्णु का गदा, जी हाँ, गदा भगवान विष्णु का अस्त्र है। आपने अगर देखा होगा शंख चक्र गदा उनके हाथ में होती है, तो गदा उनका अस्त्र। दूसरी पाइल के रूप में गदा। और ब्रह्मा जी हमारे कोई शस्त्र अपने साथ रखते नहीं, कमल का पुष्प लिए सारी दुनिया का निर्माण करते रहते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो फिर से मुझे भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा, क्योंकि शिव जी भी त्रिशूलधारी ही कहे गए हैं और उनके पास जो 2 धनुष थे वो भी उन्होंने भगवान विष्णु को ही दे दिए थे। और भगवान विष्णु ने कालांतर में भगवान विष्णु को दे दिए थे, मतलब एक तरीके से भगवान विष्णु के ही हाथ में वो दोनों चले गए कालांतर में, कहानियों के अकॉर्डिंग। और उन दोनों धनुषों का विध्वंस भी भगवान विष्णु के ही अवतारों के हाथों हुआ। एक को राम ने तोड़ा, दूसरे को कृष्ण ने। तो फिर तीसरी पाइल भी भगवान विष्णु का ही अस्त्र है, वो है चक्र। अब तीनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो त्रिशूल, गदा और चक्र में से, उसको अपनी पाइल के रूप में चूज़ कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये पाइल जो आप चूज़ करेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। आप टाइम स्टैम्प पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, सीधे आप अपनी पाइल पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाती है। और हाँ, चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, बहुत सारे विषयों पर मैंने टैरो रीडिंग की है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग चाहिए। आप टैरो रीडिंग चाहते हैं या कुंडली रीडिंग चाहते हैं, दोनों के लिए आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने त्रिशूल को चूज किया था अपनी पाइल के रूप में। आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आप एक दुविधाजनक स्थिति में हैं,
दो ऑप्शंस के बीच फंस गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आज आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और आज की रीडिंग सिंगल डेक से होगी, ये वाली भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपेयर हुआ है 3 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पोजीशन आपके लिए 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 द हायरोफेंट। और लास्ट कार्ड आपके लिए पेयर हुआ है 7 ऑफ कप्स, ठीक। अब कार्ड नंबर 1 आपके लिए फिर से 7 ऑफ कॉइंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपेयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दो ऑप्शन है ना भाई। तीसरे नंबर पर है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और फिफ्थ नंबर यानी लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अब आपके लिए तो 10 कार्ड्स गए हैं, लेकिन ये 10 नहीं है, ये 5-5 के 2 सेट्स हैं, ठीक है। 1 से 5 और 1 से 5। तो पहला सेट हमारी पहली कंडीशन के लिए है, दूसरा सेट हमारी दूसरी कंडीशन के लिए है, ठीक। और अब हम समझते हैं कि दोनों कंडीशंस में से कौन सी आपके लिए बेटर है। चलिए सबसे पहले थोड़ा वर्तमान की बात कर लेते हैं। अब वर्तमान में चीज़ें थोड़ी मिक्स चल रही हैं। एक तो कुछ मामलों से आपका इग्नोरेंस रवैया दिखता है, और कुछ मामलों में, अब चूंकि 2 मामले हैं, तो किसी मामले में आप एक इग्नोरेंट वाली भूमिका में हैं, किसी मामले में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आपका हाथ पकड़ के खींचना पड़ेगा कि थोड़ा बाहर आ जाओ, ज़्यादा आगे मत जाओ, गिर पड़ोगे, है ना। होता है, जैसे कभी कभी कोई लोग स्टेज पे होते हैं तो हंसी मजाक में कहते हैं कि हम आगे जाना चाहते हैं, तो स्टेज पर पीछे वाला पर्सन कहता है कि थोड़ा पीछे आ जा, नहीं तो नीचे गिर पड़ेगा, तो पीछे खींचना है। अब सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। पहले कंडीशन नंबर 1 की बात करेंगे, फिर कंडीशन नंबर 2 की, दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, तो अभी आप हो जाएंगे कंफ्यूज, है ना, मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 की बात, इन कार्ड्स को हम पलट देते हैं, ठीक, ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले में एक तरह से आपका दिल वाला मामला चल रहा है। जरूरी नहीं ये प्रेम प्रसंग हो, बट चीज़ें दिल से ड्राइव हो रही हैं, और दिल से ड्राइव होने के पहले, जैसे अभी हो रही हैं, हो तो रही है, लेकिन थोड़ा हम पास्ट को देखें तो मामला दिल का है और दिल से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं। और ये वाला ऑप्शन आपके दिल के बड़ा करीब है, इसमें दिल का मामला है, और लेकिन आपका दिल टूटा भी है। इस मामले में आपने एक डाउनफॉल भी देखा है। हालांकि चीज़ों को ठीक करने की आपकी कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि उस कोशिश में बहुत दम नहीं था, अच्छी कोशिश थी नहीं, और सिचुएशन को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक लाने में जितनी मशक्क़त आपने करी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। बट अभी प्रेजेंट टाइम में एक इग्नोर करने वाली फीलिंग आपको आ रही होगी। है तो चीज़ें दिल से जुड़ी, लेकिन मन कहीं कहीं करता है कि छोड़ो यार, थोड़ा कैजुअल हो जाए इस चीज़ में, जो होगा देख लेंगे। ये वाली जो फीलिंग है, ये फीलिंग आपके इस काम को होने ही नहीं देगी अगर आप करते हैं तो, इसलिए इस फीलिंग को रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। ये है एक चीज़। अच्छा, दूसरी, इस काम के एग्जीक्यूशन में, इस काम के हो जाने की जो संभावना है वो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन उस बढ़िया संभावना को एक इंसान इस दुनिया में ऐसा है जो खराब कर सकता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, सही समझ गए आप ही हैं, वो आप ही नष्ट कर सकते हैं। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने में पहले भी आप एक्सपर्ट थे कई मामलों में, और ख़ास करके उस वाले मामले में तो ज़्यादा ही एक्सपर्टीज़ हम कहेंगे, जहां आपको पता था कि, तो वो भी आपने कर लिया। तो एज यू वाज स्पेशलिस्ट इन शूटिंग योर ओन फीट, तो चीज़ें आपके लिए कई बार अच्छी होते होते बुरी हो जाती हैं, और आप एक दुविधाजनक स्थिति में जाने से पहले एक ऐसी कंडीशन में भी पहुंचते हैं जहां आपकी इमेजिनेशन आपके ऊपर हावी हो जाती है, और आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलें तो बड़ा तकलीफ़ होता है, और आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती नहीं हैं। तो अपने ऊपर एक गुस्सा, अपने ऊपर एक क्षोभ आपको प्रतीत होता है, और आप इस एक असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि यहाँ से आगे जाना है या नहीं। वो भी बताऊंगा जब दूसरा वाला पैटर्न ओपन करूंगा, तो फिर कंपेयर करके बताऊंगा ना। अभी ऐसा नहीं है कि पहला वाला बता दूंगा कि हाँ सही है या गलत है, फिर दूसरा ओपन करो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास एक कार्ड बुरा आ गया है, वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, और वो है अंत में। लेकिन चीज़ों को देखते हैं।
इस पूरे मामले में सेकंड ऑप्शन जो आपका है, इस सेकंड ऑप्शन में आप इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, बड़े लंबे समय तक नहीं होना चाहते थे, या एक ऐसा मोमेंट जब आपने अपने आप में एक स्ट्रगल फेस किया, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मुड़ सकती थी लेकिन आपने उनको मोड़ा नहीं और आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा लिया जहां आपको लगता है कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, हालांकि वो घबराहट भी साथ साथ आ रही है कि सब खराब होने जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एंड, और आपका सोचना सही है। सेकंड वाले मामले में जो आपने संघर्ष किया, अपने साथ संघर्ष किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया, सिचुएशन के साथ संघर्ष करके कम आउट किया, ये सब एक्चुअली तारीफ़ के काबिल है और इस सारी चीज़ों की तारीफ़ होनी भी चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका रहा है वो रहा था हार नहीं मानने की प्रक्रिया। आपके सामने हार नहीं मानने की जो एक टेंडेंसी आपने अपने सामने ले आई है, उसका नतीजा काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहा। अब उन मामलों की बात भी कर लेते हैं जिस मामले में कोई बैकग्राउंड नहीं है, सीधा सीधा चीज़ें आगे जा रही हैं। उस सीधे सीधे मामले में चीज़ें स्मूथ ना होकर के सडनली आपके सामने आ गई ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर बी में चीज़ें स्मूथ तो थी नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये बहुत नाजुक मामला है और इसमें लॉस की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये सडनली आपके सामने आ गई। वो लोग भी होंगे ना आज रीडिंग देख रहे हैं जिनको अभी 10 मिनट पहले सिचुएशन मिली होगी, इसको चुन लो या उसको चुन लो, तो उनके पास उन चीज़ों की हिस्ट्री बहुत कम है, तो उतनी सारी हिस्ट्री उनसे मैच नहीं करेगी, इसलिए ये शॉर्ट वाली भी बताई। अब हम कंपैरिजन करते हैं। अगर तो आप पहले वाले सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने ऊपर जीत हासिल करनी पड़ेगी, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम दुनिया से लड़ते हैं, कहावत है ना कि अपनों से हार जाते हैं। भगवान राम सबसे जीत आए, अपने बेटों से हार गए, पूरी सेना उनकी हार गई, तो एक तरह से राम हार गए। लोग कुछ ने सबको बंदी बना लिया और राम से भी, भगवान राम से भी युद्ध करने जा रहे थे, वो तो माता सीता आ गई। अब वो एक अलग बात है कि एस्ट्रोलॉजर्स भगवान राम की कुंडली देख करके कहते हैं कि ये वाले योग में पुत्र से हार संभव है, पुत्र से जीता ही नहीं जा सकता। ऐसा ही योग अर्जुन की कुंडली में था, जिसको उसके बेटे ने खुद उनको, अर्जुन को मार डाला था। इसकी एक कहानी है, मैं किसी दिन सुनाऊंगा मेरे दूसरे चैनल पर, बातचीत में निकल आई है बात तो आप जाने। मेरा एक और चैनल है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जा करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी कहानियाँ मैं सुनाता रहता हूँ और कुछ स्पिरिचुअल बातें भी करता हूँ टैरो के अलावा, तो उसको देख सकते हैं। तो खैर, जब हम अपने आप से जीत नहीं सकते तो अपने आप से आगे कैसे निकलेंगे? तो यहाँ चीज़ें इस तरह नहीं है कि आपको अपना सामना करना पड़ेगा। यहाँ पहले वाले ऑप्शन में मामला यह है कि आपको अपनी इमेजिनेशन को डाउन करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को जब देखता हूँ तो इसमें सिर्फ एक मुश्किल है, और वो है कि एक कपड़ा लेकर आंखों पे पट्टी बांध करके दूसरों पर भरोसा करने वाली टेंडेंसी को बंद करना होगा। लिटरली यही बंद करना है। खुली आंखों से दूसरों पर भरोसा करना, ये तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पता होता है कि ये पर्सन नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी भरोसा किया। एक और मौका दे के देखते हैं, फिर एक और बार उस मौके का वही फ़ायदा उठाएगा और नुकसान आपका होगा। तो इस एक चीज़ से अगर आप बाज आ सकते हैं, बाज आना मतलब अपनी इस आदत को अगर हटा सकते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 की ओर आप उस कंडीशन में जा सकते हैं जब आप अपने आप को सेल्फ मैनेज कर लें। अब कंपैरिजन तो बता दिया, अब मेरा डिसीजन जान लीजिए जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि मैं क्या कहूँगा। मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में आपके लिए जो एक पुश है वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत हाई है और आपके जीतने की संभावना बहुत बढ़िया बनी है। जबकि ऑप्शन नंबर 2 में चीज़ें शुरू से ही कैजुअल चल रही थी और आगे जाके स्मूथनेस और होती जा रही है और आपके अंदर वो जोश खरोश नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरी एज अ कार्ड रीडर आपको सजेशन है कि आपको ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करना चाहिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस तरह की रीडिंग अगर आप मंथली बेसिस पर चाहते हैं तो ये भी लिखिएगा। फिर मैं, अगर आप लोगों की डिमांड होती है और उस डिमांड को मतलब ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो बिल्कुल मैं इस तरह की रीडिंग मंथली बेसिस पर लेकर के आऊँगा। तो चलिए आज की रीडिंग आपके लिए यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल को शायद लोग शेयर कम कर रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइबर रेंज थोड़ी कम बढ़ रही है, तो इसको शेयर कर दिया करिए। कभी कभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर ना इसका लिंक शेयर कर दीजिए, तो आपका बड़ा आभारी रहूँगा मैं। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने गदा को चूज़ किया था, भगवान विष्णु का अस्त्र गदा, जो मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से आपको क्या चूज़ करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा मैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, दिस वन इज द मून। थर्ड पोजीशन आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द हेरमिट। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपेयर हुआ है, दिस वन इज जजमेंट। तो 5 कार्ड मेरे पास आपके लिए आ गए हैं पाइल नंबर 1। अब लेते हैं पहला कार्ड। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरे ऑप्शन का भी निकाल लूँ ना। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपेयर हुआ है 7 ऑफ कॉइंस। जी हाँ, ये 1 2 से ही शुरू होगा, 5 उसके लिए 5 इसके लिए, और उस 5 का इस 5 से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक, इसलिए 1 2 करके अलग अलग निकाल रहा हूँ, 6 7 नहीं कर रहा। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 एस ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड नंबर 5 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 5 10 कार्ड टोटल आ गए हैं, लेकिन 5 5 के 2 सेट्स आए हैं, ठीक है, 1 to 10 नहीं है, 5 कार्ड और 5 कार्ड। तो 5 कार्ड सिचुएशन नंबर 1 के लिए, 5 कार्ड सिचुएशन नंबर 2 के लिए, और दोनों सिचुएशन में से आपको क्या चुनना चाहिए, क्या ड्रॉप करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन नंबर 1 की। डिस्ट्रैक्शन ना हो और ये सिचुएशन नंबर 2 वाले कार्ड्स बातचीत ना करें, इसलिए इनको फेस डाउन कर दिया है, ठीक। तो सिचुएशन नंबर 1 में आपको ऐसा लगता है कि ये आपके दिल की आवाज़ हो सकती है और आपको अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करना चाहिए। काफ़ी सही सोच आपकी है, लेकिन कुछ पुराने मामलों को भी देखें। आपके मामले में देखिए, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें बताऊँगा। एक तो मैं पहले डिटेल बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए ये डिटेल है, सिचुएशन के रिगार्डिंग उनके पास डिटेल है, और फिर उनके लिए भी बताऊँगा जिनके पास डिटेल नहीं है, बस ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो घबराए नहीं। पहले डिटेल वाली बात। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे मामले पर आपका शुरू से पूरा पक्का कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, और आपका चूंकि कॉन्फिडेंस नहीं था और आपको ऐसा लगता था कि इस मामले में कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, या ये सिचुएशन न बनने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस सिचुएशन का जो पास्ट मुझे दिखता है वो बहुत बढ़िया नहीं दिखता। एक बुरा पास्ट दिखता है, और उस बुरे पास्ट से प्रेजेंट में सिचुएशन एक ऐसे मोमेंट पर आकर के रुकी दिखती है, या पहुंच के एक ऐसे मोमेंट की जर्नी पर सिचुएशन दिखती है जहां आपको एक्चुअली इस सिचुएशन को थोड़ा मोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें अपना कुछ लगाने की ज़रूरत है, तब इसको चूज़ कर सकते हैं या निगलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस पूरे सिचुएशन में आपका इस सिचुएशन के साथ निष्पक्ष रहना, तटस्थ रहना पॉसिबल नहीं। आप चाहे अनचाहे इस पूरे मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट को ले चुके हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के लेने के बावजूद अभी डिसीजन पर मामला अटका हुआ है, और आप इधर डिसाइड करें या ना करें, इस चीज़ की भी चांसेस बने हुए हैं। वे लोग जो इस पूरे मामले से जुड़े हैं, दूसरे लोग, और जिन लोगों ने आपको पहले भी नुकसान पहुंचा दिया है, आगे फ्यूचर में वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब इस पूरे मामले, ऑप्शन ए के मामले में जितना बुरा होना था सारा हो चुका है, सारा का सारा हो गया, अब सिर्फ अच्छा होना बाकी है। इसलिए अभी की दृष्टि से, जैसा अभी मैं चूँकि सिचुएशन 1 को देख रहा हूँ, तो इस दृष्टि से, इस ग्लैंस से ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ऑप्शन नंबर 1 की ओर आपको भेजा जाए या आपको सजेस्ट किया जाए, ऐसा दिखता है। लेकिन चलिए पहले ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में जो कार्ड्स मेरे पास अपीयर हुए हैं, ये बताते हैं कि इस पूरे मामले में चीज़ें आपके लिए थोड़ा आसान थी। अगर ये सिचुएशन आपके जीवन में बनी है या आपके लिए एक पहेली के तौर पर आई है, तो उस पहेली को हम साइड करें तो बाकी सारी चीज़ें इजी दिखती हैं। पास्ट में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा दिखती है, आपका आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून दिखता है, आपका कुछ खुद को साबित करके दिखाने का एक पैशन दिखता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ प्रेजेंट में बनी है, लेकिन साथ ही साथ आपका एक हेजिटेशन दिखता है।
आपके अंदर एक प्रकार का नो दिखता है, आपके अंदर एक प्रकार की ऐसी, थोड़ी अच्छी भाषा नहीं थी, उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, आपके अंदर एक ऐसी क्या कहें इसको एक ऐसी जिद, चलिए जिद अच्छा शब्द है, एक ऐसी जिद दिखती है जो जबरदस्ती आपको इस चीज़ के लिए मोड़ रही है कि शायद इस मामले में दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये आपके मन में आएगा। और चूंकि ये चीज़ आपके मन में आएगी तो आपको लगेगा कि इस पूरे मामले में आपको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। आप रक्षात्मक हुए हैं या हो गए होंगे, और रक्षात्मक होने की वजह से आपने कई सारे ब्लेंडर भी कर डाले होंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक बढ़िया और अच्छी और मजबूत एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर है। बट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अटैच नहीं, डिटैच होने की ज़रूरत है। वर्तमान परिस्थिति जो इस समय बनी है सेकंड पोजीशन में, सिचुएशन नंबर 2 में, उसमें अगर मामला आर्थिक है और व्यापारिक है तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तब सिचुएशन नंबर 2 को चूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर मामला सामाजिक है या परिवार से संबंधित मामला है तो इस पूरे मामले को अभी टाल दें। दोस्तों से संबंधित मामला है तो इसको टाल दें, किसी की मदद देनी सबको टाल दें। अगर इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है, पैसों से जुड़ा मामला नहीं है, भले वो घर परिवार का हो, दोस्तों का हो, अगर उसमें पैसों का मामला है तो सीधे तौर पर आंखें बंद करके ऑप्शन 2 की ओर चले जाइए। और अब कंक्लूजन दे रहा हूँ, ऑप्शन 2 की ओर चले जाइए और अपने आप को ये बताइए कि मैं ऑप्शन 2 चुन रहा हूँ, मैं ऑप्शन 2 चुन रही हूँ, और मुझे सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आई विल मैनेज, आई कैन मैनेज, मैं मैनेज कर सकता हूँ और मैं मैनेज करके दिखा दूंगा या दिखा दूंगी, जो भी आप कहें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2। लेकिन जब मामला सामाजिक हो या पर्सनल लेवल का हो, जहां आपके व्यक्तिगत एक तरह की पर्सनैलिटी के ऊपर मामला है, तो यहां आपको इसे ड्रॉप करना चाहिए और ऑप्शन नंबर 2 की ओर मुड़ना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 की ओर मुड़ना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए जो है, बी को छोड़िए फिर ए की ओर इसलिए बढ़े क्योंकि ए में आपके लिए जीत की संभावना 100% बनी हुई दिखती है। ये एक तरह की ऐसी गाड़ी है ऑप्शन नंबर ए की जो आपको सीधे विजय पथ की ओर लेकर जाएगी। लेकिन चूंकि ये जो विजय है ये ईश्वर की ओर से दिया जा रहा है, ये जो विक्ट्री है ये गॉड गिफ्टेड होगी, इसलिए गॉड को इसकी कीमत भी आपको देनी होगी और गॉड अपनी कीमत लेना जानते हैं अपने तरीके से। बट यहाँ इस मामले में इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि ऑप्शन नंबर 1 अगर चूज़ करेंगे और आप एक डिप्रेशन फील करते हैं, जैसा कि कुछ लोगों के मामले में हो सकता है, तो आपको उस ऑप्शन को ड्रॉप कर देना होगा, सेकंड ऑप्शन की ओर चले जाना होगा। अच्छा, अब ओवरऑल बताता हूं कि अगर साइड बाय साइड रखें, अच्छा एक चीज़ इसके पहले भूल जाऊंगा नहीं तो, उन लोगों की बात करें जिनके पास सडनली 2 सिचुएशन आ गई, अभी 10 मिनट पहले आ गई, 1 घंटा पहले आ गई, उनका कोई बैकग्राउंड, कोई पास्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा उस मामले में अगर आपके लिए चीज़ें इस तरह से आई हैं तो आप सीधे तौर पर अपने दिल की सुने। एक तरह से आपका अंतरात्मा आपको पुश करती होगी कि आपको ऑप्शन नंबर 1 की ओर चले जाना चाहिए और आपको उधर ही जाना है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो आपके लिए है वो फ़ायदेमंद नहीं होगा अगर मामला सडन का है, जल्दबाजी का है, तुरंत अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको चुनाव करना है कि इसको चुने या उसको चुने, तो उसमें आपके लिए सिर्फ अपने आप को ऑप्शन नंबर 1 के साथ ले जाना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 को वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। अब दोनों की ओवरऑल कंपेयरिंग बताऊँगा विद पास्ट, यानी पास्ट को देखते हुए दोनों सिचुएशन का जो पास्ट है या आपकी लाइफ के जो सिचुएशन इन 2 मामलों से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहें ज़्यादा अच्छा है, उनके पास्ट को देखते हुए आपको ऑप्शन नंबर 1 की ओर ही जाना चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिकली चीज़ें इसमें आपके फेवर में आ रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज योर माइंड, सिर्फ एक चीज़ आपके माइंड में कितनी डिस्टर्बेंस होती है यह आपको पता है, बट इफ़ यू कैन मैनेज तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सुपर बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी अंततोगत्वा एट लास्ट मैं यही कहूँगा, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए अच्छा है, ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, आपको अपने आप से डिटैचमेंट लेनी होगी जो बड़ी मुश्किल है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए के साथ जाइए, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट
अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे चैनल का लिंक भेजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहिए ताकि सब्सक्राइबर संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चक्र को चूज़ किया था एज अ पाइल। मेरे बगल में चक्र लगा दिया गया है, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का ये चक्र है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको दो ऑप्शंस में से किसको चूज़ करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए। ए को चुने या बी को, 1 को चुने या 2 को। तो यही आज की रीडिंग का विषय है हमारा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 3 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है जजमेंट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कॉइन्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द एम्प्रेस। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है, सेकंड ऑप्शन के लिए निकाल रहा हूँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए आया है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है द लवर्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 7 ऑफ सॉर्ट्स। 7 ऑफ सॉर्ट्स है, 6 नहीं है। तो आपके लिए 5-5 कार्ड्स के 2 सेट मैंने निकाले हैं, ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी के कार्ड्स को अभी हम फेस डाउन कर देते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो मेरे लिए। अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और बताते हैं आपको क्या करना है। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि वर्तमान समय में एक झंझावात वाली स्थिति आपके जीवन में बनी होगी। हालांकि आपने इस तरह की स्थिति का सामना पहले भी किया है, उससे बाहर भी निकले हैं, लेकिन कई बार आपने इस तरह की स्थिति में अपने आप को फंसाया है और आप इस सिचुएशन में एक तरह का कंपन महसूस करते हैं जो आपको आपके विरुद्ध लगता है। एक कंपन, कपकपाहट या एक घबराहट, जिसको समझें सीधे सीधे सही शब्द घबराहट हुआ। इस पूरे मामले में आपको उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जाए जो आपके फेवर में अचानक अनायास आ जाए, कुछ चमत्कार सा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि आपको ये लगता है कि आगे जाकर चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और जो कि एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। लेकिन उस कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन में सिर्फ मामला एडजस्ट करने का है। अगर आपने एडजस्ट कर लिया तो वो कॉम्प्लिकेशन आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपने एडजस्ट नहीं किया तो वही कॉम्प्लिकेशन आपको मुसीबत में या परेशानी में डाल सकती है। इस चीज़ को भी समझें। इस पूरे मामले में आपके द्वारा लिया गया डिसीज़न या आपके द्वारा चुना गया, जैसे ऑप्शन नंबर ए अगर आप चूज़ करते हैं, नंबर 1 को चूज़ करते हैं, तो कई सारी अच्छी चीज़ें और उपलब्धियां अपने जीवन की खो देंगे कुछ नया और ऐसा पाने के चक्कर में जो अभी पाया नहीं गया है, जो अभी आपका है नहीं, लेकिन जो आपका है आप उसे खो देंगे। इस बात की संभावना पाइल नंबर 1 आपके मामले में ज़्यादा दिखती है। कुछ और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो आपके जीवन में चीज़ें बदल रही हैं या बदलाव में लाने की कोशिश आप करते हैं और चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों ने आपके जीवन को काफ़ी हद तक संवारा और सुधारा है। लेकिन ये बनाव संवार जो है ये किसी और की एनर्जी के द्वारा हो रही है, ये आपकी एनर्जी के द्वारा ड्रिवन नहीं है। इसलिए आपको इस बनाव और श्रृंगार को या इस बनावट को एक अस्थायी सिचुएशन मान लेनी चाहिए और अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपका आगे बढ़ने का जो निर्णय है पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप लागू कर देते हैं तो आपके आगे बढ़ने की संभावना बन जाएगी, लेकिन जीतने की संभावना बनती हुई नहीं दिख रही अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आगे बढ़ना है तो कर सकते हैं, नहीं तो रुकें। अब पाइल नंबर 3 आपके लिए सेकंड ऑप्शन जो मैंने निकाला है, कार्ड्स आए हैं, इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके फेवर में, सब कुछ आपके लिए सही है। किसी तरह की कोई समस्या और परेशानी का सबब आपके लिए नहीं दिखता। पारिवारिक मामलों में चीज़ें नियंत्रण में, आर्थिक मामलों में एक तरह से समझें तो नई शुरुआत करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। और थोड़ा और पीछे जाएं तो आपके रिलेशन में चीज़ें बहुत प्यारी थीं, या आपके मामले में, आपके रिलेशन में किसी या आपके मामले में चीज़ें बड़ी प्यारी थीं जो दिल के बड़ा टची, बड़ा करीब थीं, लेकिन वो सब चीज़ें बीती बात हो गई हैं, उनको भुलाएं। वर्तमान समय में आपकी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें अगर आपके पक्ष में नहीं मुड़ती हैं तो आप बड़ा हर्ट फील करेंगे, हर्ट होना। लेकिन कई बार कई सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं
तो आप उनमें हर्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ हर्टनेस थोड़ी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि सेकंड वाले मामले में इमोशन बहुत बढ़े हुए हैं, और बिकॉज इमोशन बहुत बढ़े हैं, अब चूंकि इमोशन तो बढ़ गया, इमोशन दूसरे लोगों पर भी स्प्रेडिंग करेगा, फैलाव करेगा, दूसरों की तकलीफ़ अपनी लगने लगेगी, वे अच्छे हों या बुरे हों। कई बार कहानियों में आता है कि भले लोगों ने, बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने बुरे लोगों की मदद कर दी, और उस बुरे इंसान ने फिर उसके बाद और बुराइयां करी। तो दैट मीन्स कि कुछ लोगों के लाइफ का पैटर्न ही वैसा है, इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ में इस मामले में चीज़ें आपके फेवर में तो रहेंगी, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे हो सकते हैं जहां आपके अपने ही जानने वाले आपके दुश्मन जैसा व्यवहार करें। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस मामले में थोड़ा ज़्यादा सीरियस हैं तो आप इस तरह का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं जिसमें चीज़ें इंटरकनेक्ट आपसे होती हैं। और अगर आप इनसिक्योर नहीं फील कर रहे हैं तो शांत रहें, परेशान ना हो, आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अब कंपैरिजन कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से ज़्यादा अट्रैक्टिव फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। सेकंड ऑप्शन में प्रॉब्लम यह है कि आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। एक विशेष पोजीशन पर पहुंचकर आपका मोराल चला जाएगा, पूरी तरह से आप टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे और अपने आप को बाय बैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो आपका दिल घबरा रहा है इस सारी, एक तरह के कहें तो प्रॉब्लम्स के बीच में से निकलने में, उस आपके दिल के उस तरह के घबराहट की कोई वजह, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले मामले में चीज़ें अंततोगत्वा आपके फेवर में आएंगी। लेकिन जब चीज़ें आपके फेवर में आएंगी तो उन चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके फेवर में आ गई और सब स्मूथ। आपको उन चीज़ों का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना भी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मान रखेंगे तो आप अपने आप में काफ़ी सक्सीड होंगे। अब एक और बात बता करके इस वाले मामले को पूरा क्लोज करूँगा। आपके लिए दो सिचुएशंस हैं, दोनों अलग अलग लोगों के लिए। एक तरह से सिचुएशन ये है कि आप दोनों, मतलब अगर किसी मामले में, अब इसको इस तरह समझेगा, इस वाले टॉपिक से हटा दें, है ना। अब आपके रिलेशन वगैरह में बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, पार्टनर है, जिसके साथ एक 1-to-1 रेपो बना हुआ है, या परिवार में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ एक 1-to-1 रेपो बना है, तो अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आपके जो फिनांसेस हैं, आपका जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ना नहीं चाहिए। आपका फिनांस कम नहीं होना चाहिए, उधारी मत दीजिए और मेंटल प्रेशर को बढ़ाइए नहीं। ये आपको बड़ा सुकून देगा। अगर आप ये करेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से एक हफ्ते से 10 दिन में बाहर होंगे। ये सिचुएशंस आपके जीवन में अस्थायी हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे इस तरह का वीडियो और लाना चाहिए या बस एक ही काफ़ी है, ख़त्म कर दूँ। तो आपके जवाब का मुझे बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।